नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे आपको मैं बात करके आपको जानकारियां दूंगा। और सबसे पहले ये जानकारी है कि जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी 2021 में सम्मिलित थे और जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी 2021 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मैं यह बता देना चाहता हूं कि आपके परिणाम को तैयार चयन बोर्ड कर रहा है और परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया वो अंतिम अपने पड़ाव में पहुंच चुकी है। और मान के चलिए 2-4 दिन में आपका पूरा फाइनल परिणाम तैयार हो जाएगा। तो हमारी ये कही हुई बात फिर से सत्य साबित हो गई कि आपका संशोधित आंसर की जो है वो परिणाम के साथ जारी होगा और उसमें कोई दो राय नहीं। परिणाम के साथ में आपकी संशोधित आंसर की आएगी। इसके लिए आप परेशान ना होइए कि हमारा संशोधित आंसर की कब आएगा। कितने प्रश्नों पे विवाद था, कितने प्रश्न संशोधित हुए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संस्कृत विषय में 4 प्रश्नों को लेकर के जो है मतलब आपत्तियां की गई थी अभ्यर्थियों के द्वारा। और उनमें 2 के जो है मतलब 2 प्रश्न ऐसे थे जिनको मतलब उनके ऑप्शन चेंज किए गए हैं और 3 प्रश्न को जो है वो फुल मार्क में बदला गया है। वो प्रश्न कौन कौन से थे हम आपको ये भी बता दें। जो वनेचर माना था उसे युधिष्ठिर कर दिया गया है, ठीक है ना। 4 चक्षुषः ऐसा कोई प्रश्न था तो उसको जो है युधिष्ठिर कर दिया है चयन बोर्ड ने। और एक था कृष्णाश्रित, इसमें विवाद था तो इसको फुल मार्क किया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका निरत्यम में कौन सा समास है। तो कई सारी पुस्तकों में कहीं तत्पुरुष मिल रहा है, कहीं अव्यय भाव मिल रहा है, कहीं बहुब्रीहि मिल रहा है। तो अगर ये मतलब किसी पर्टिकुलर पुस्तक के हिसाब से पूछा होता है कि इस पुस्तक के अनुसार इसमें कौन सा समास है तब तो आयोग सही था। लेकिन निरत्यम में कौन सा समास पूछ लिया तो इसमें अव्ययी भाव भी मिलता है, बहुब्रीहि भी मिलता है, तो कहीं कहीं तत्पुरुष भी दिख जाता है। तो इसमें क्या है, इसको फुल मार्क कर दिया गया। उसके बाद जो प्रश्न आपका था अनसुईया और प्रियंवदा, इसको जो है मतलब इसमें लेकर के चयन बोर्ड जो है मतलब दो धड़ों में बंटता हुआ दिखा कि जो आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट ग्रुप हैं, प्रोफेसर लोग हैं, उनके अनुसार वो अनसुईया है ना, उनके अनुसार वो अनसुईया है। और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर वगैरह हैं उनके अनुसार वो प्रियंवदा है। क्योंकि यहाँ पे जो पुस्तकें चलती है आदरणीय कपिल देव द्विवेदी जी की, RS दुबे सर की, इन लोगों की पुस्तकें यहाँ पे चलती हैं और वही अभ्यर्थी पढ़ते हैं। वहाँ पे जो है मतलब नरेश अग्रवाल सर की और जो है मतलब डॉक्टर प्रसाद सर की, ये सारी पुस्तकें वहाँ पे चलती हैं पूर्वांचल तरफ। तो वहाँ पे जो है मतलब वो लोग उसको मानते हैं। तो इस पे ज़्यादा विवाद ना हो इसके लिए जो है मतलब चयन बोर्ड ने इसको फुल मार्क करने का निर्णय किया है। अब हम बात करते हैं कि आपका परिणाम आने की कब तक संभावना है। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो सुनवाई लगी है कोर्ट में, सुनवाई होने के उपरांत, कोर्ट के रुख के उपरांत आपका परिणाम विगत 5 दिनों में, मतलब सुनवाई होने के बाद कोर्ट का कैसा रुख रहता है, कोर्ट क्या कहता है इस मुद्दे पे, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर के अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका की है, तो उस पे क्या मतलब फैसला कोर्ट का कैसा रुख रहता है, चयन बोर्ड क्या वहां पे स्पष्टीकरण देता है। उसके बाद आपका परिणाम इस सुनवाई के विगत 5 दिनों में सारे परिणाम आपके जारी हो जाएंगे। उसके साथ आपकी आंसर की भी आ जाएगी, क्योंकि संशोधित आंसर की आने के बाद उस पर आप फिर से तो कोई आपत्ति कर नहीं सकते। अगर आप फिर भी आपको कोई आपत्तियां उसमें लगती हैं तो आप कोर्ट जाएंगे, है ना। लेकिन जहां तक मतलब एक्सपर्ट व्यू है, जहां तक कि सूत्रों का कहना है कि इस भर्ती पे जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का साया है, जो सुप्रीम कोर्ट का कवच, इसकी वजह से जो है मतलब कुछ उघाड़ पछाड़ होने की संभावना जो बन रही है,
उसमें माननीय हाईकोर्ट क्या आर्डर करेगा, उसका रुख कैसा होगा, जज का जो आर्डर आएगा वो कैसा होगा, ये बहुत मायने रखता है। तो आप बेफिक्र रहिए। जो अभ्यर्थी, जो भाई बहन, जो बंधु, जो मित्र इस परीक्षा में बहुत बेहतर करके आए हैं और जो मतलब सफलता के एकदम किनारे आकर के खड़े हो गए हैं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप निराश ना होइए, आपका परिणाम आपके सम्मुख बहुत जल्दी उपस्थित होगा। हमारी अगली अपडेट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। आयोग ने इस पर कार्य करना आरंभ कर दिया है और आयोग के पास सितंबर में जो है मतलब परीक्षा का कैलेंडर जो है उनका, वो मतलब सितंबर और आधा अक्टूबर, परीक्षा कैलेंडर में उनका कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं उनकी पेंडिंग में थी और वो कोरोना काल की वजह से वो मतलब परीक्षाएं करा नहीं पा रहे थे। अप्रैल, मई, जून की सारी परीक्षाएं उन्होंने स्थगित की थी। तो वो सारी परीक्षाएं कराने पर आयोग का फोकस है। वो परीक्षाएं होने के बाद आपकी एलटी ग्रेड को भी परीक्षा तिथियों की घोषणा की जाएगी और एडवर्टीजमेंट आएगा उसका। तो आप एलटी की तैयारी में अभी से ही तन्मयता से जुट जाइए। क्यों? क्योंकि जो है मतलब ये आपकी आखिरी भर्ती होने जा रही है। इसके बाद आपको कोई भर्ती जो है एलटी की नहीं देखने को मिलेगी। ये आखिरी भर्ती, इसमें ईमानदारी से लग जाइए। अगली जो हमारी सूचना है वो वीडियो भर्ती को लेकर के है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से वीडियो की भर्ती आई हुई है। 4000 पदों पर विज्ञापन निकला हुआ है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है अदर स्टेट जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। वो आपको जो मतलब विज्ञापन में विस्तृत नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं। स्नातक इसकी योग्यता है, तो आप उसमें अगर आवेदन करना चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर के, आपके यूपीएसआई एग्जाम डेट को लेकर के। तो यूपीएसआई का एग्जाम डेट आपका अक्टूबर में प्रस्तावित हो सकता है और चूंकि मतलब आयोग को भी ये देखना पड़ेगा कि मतलब किसी भी भर्ती परीक्षा से वो तिथि न टकराए, तो आयोग जो इस पे विचार कर रहा है वो परीक्षाओं के मद्देनजर कि कौन सी परीक्षा किस तिथि पे पड़ रही है अक्टूबर में। क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रतियोगी छात्र है वो पीसीएस की भी परीक्षा देता है, कुछ छात्र जो है मतलब एसएससी की भी परीक्षा देते हैं, कुछ छात्र आपके जो है मतलब लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ छात्र आपके एसएससी सीजीएल एमटीएस वगैरह की भी तैयारी करते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब देख करके आयोग जो है इस पर फैसला लेगा कि हम अक्टूबर में कौन सी तिथि पर जो है परीक्षा कराएं ताकि किसी भी परीक्षा से वो टकराए नहीं। और आपकी अगली अपडेट है यूपी टेट को लेकर के। यूपी टेट को कराने के लिए जो है मतलब शासन ने प्रस्ताव मांगा था पीएनपी से और पीएनपी ने प्रस्ताव बना के भेजा था और अक्टूबर में इसको कराने की तैयारी है। क्योंकि पीटी का विज्ञापन देना है, प्राथमिक टीचर में जो है मतलब विज्ञापन आना है, तो जो डीएलएड और बीटीसी के छात्र हैं उन्होंने मांग की थी कि पहले टीईटी कराया जाए ताकि अन्य अभ्यर्थियों को भी मौका मिले। तो हो सकता है कि आपकी टीईटी पहले हो, लेकिन टीईटी पहले होने का परिणाम ये होगा कि आपका विज्ञापन जो है फिर वो दिसंबर में ही जा सकता है ना। तो मतलब इस पे देखते हैं शासन क्या विचार बनाता है और शासन की क्या मतलब मंशा है और शासन किस तरीके से इसको जो है मतलब जारी करता है, ये देखने वाली बात होगी। ज़्यादा नहीं, मतलब 2-4-5 दिन में आपकी सारी स्थितियां स्पष्ट हो जानी है। अब हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेकर के। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का पूरा अध्याचन चयन बोर्ड के पास उपस्थित है, उसका वेरिफिकेशन भी है। बेफिक्र रहिए, लेकिन इस पे कार्रवाई तभी हो पाएगी जबकि आपका टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण परिणाम 2021 का जारी हो जाए। जारी होने के बाद अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन, उनके कॉलेज आवंटन, 2016 की प्रक्रिया, 2011 के प्रधानाचार्य का इंटरव्यू, है ना, ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आपके नए विज्ञापन पे जो है मतलब कार्य आरंभ हो चुका है। वो नया विज्ञापन आपके सम्मुख देखने को मिलेगा। और मैं जहां तक मानता हूं कि मतलब इसकी परीक्षा
हो सकता है कि आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिल जाए, जिसकी संभावना मतलब कम ही दिख रही है। तो मुझे लगता है कि आवेदन तो आ जाएगा, लेकिन जो है मतलब इसका परिणाम, इसकी परीक्षा वो आपको चुनाव बाद ही देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आयोग के द्वारा जो यूपीपीएससी है, लोक सेवा आयोग, उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं इस दौरान होंगी। आपकी एलटी की परीक्षा हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो है मतलब इस वर्ष करा पाना संभव हो पाएगा। विज्ञापन आपका आ जाएगा, आवेदन आपके हो जाएंगे, आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए, आपको बहुत अच्छा वक्त मिल जाएगा इसके लिए। और ये आखिरी भर्ती होगी चयन बोर्ड की भैया, है ना। उसके बाद जब नई सरकार आएगी तो क्या करेगी, कैसे करेगी, वो वही जाने। कल आपने मीडिया में बहुत मतलब जो है ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटे मोटे नेता हैं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आपने बयान सुना होगा कि सत्ता में आते ही 1,60,000 खाली पदों पर हम जो है शिक्षा मित्रों का समायोजन कर देंगे। तो ये मतलब उनके विवेक का जो है मतलब प्रश्न है कि उन्होंने ऐसा मतलब बयान क्यों दिया। हम उनसे तो नहीं, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर 1,60,000 शिक्षा मित्रों को जो समायोजित करने की बात कर रहे हैं, वो किस बेस पे समायोजित करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको बाहर किया था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर उनके समायोजन को लेकर के आप संजीदा हैं, तो 10, 10.5 लाख, 12 लाख जो बीएड बीटीसी के छात्र टेट सीटेट आदि क्वालिफाई कर करके घूम रहे हैं, उनकी नियुक्ति का क्या है? क्या उनकी जरूरतें नहीं है, कि उनकी जिंदगी नहीं है, कि उनके परिवार नहीं है, क्यों उनके जो है मतलब उनकी जिम्मेदारियां नहीं हैं? उनकी भी तो सारी चीजें हैं, उनके बारे में कौन बात करेगा? आप विपक्ष में बैठे हो और आप ऐसे बेतुके बयान दे रहे हो। तो ये चीजें मतलब जो है हमारे नेताओं को ये चीजें सोचनी चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई जो है मतलब श्री अखिलेश यादव जी की। और अब बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के। तो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इस पे जो है कार्रवाई शुरू कर चुका है, और आपको 25 से 27 हजार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नवंबर माह में, अक्टूबर लास्ट नवंबर माह में आपको देखने के लिए विज्ञापन इसका मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी में लगना चाहें, लग सकते हैं। तो आपके सम्मुख जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी बाढ़ सी आने जा रही है। एसएससी भी काफ़ी सारी परीक्षाएं उनकी पेंडिंग थी, वो कराने चल रहा है। आपकी एमटीएस की परीक्षा होनी है, और सीजीएल की स्किल टेस्ट होना है। आपका जो है मतलब अन्य परीक्षाएं जो लाइन में लगी थी, जो रद्द हो गई थी, वो अब परीक्षाएं सारी हो रही हैं। उच्चतर सेवा आयोग की, लोक सेवा आयोग की जो मतलब वैकेंसियां पेंडिंग में थी, वो सारी चीज़ें भी मतलब आपकी होने चल रही हैं। तो बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आपकी सितंबर अक्टूबर में देखने के लिए मिलेंगी। और ये कह सकते हैं कि भर्तियों का जो है मतलब ट्रैफिक जाम हो गया है ना। कोई भी ऐसी तिथि नहीं है जो कि मतलब खाली हो। तो नई भर्ती परीक्षाएं आयोग के द्वारा करा पाना वो नवंबर से दिसंबर माह में ही संभव हो पाएगा। और विज्ञापन आपका एलटी का अक्टूबर में आना तय है। तो इसकी परीक्षाएं मेरे ख्याल से नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने की प्रबल संभावना है। तो आपके लिए अभी जो 2-3 महीनों का वक्त है, आप उसमें लगे रहिए। हमारी बात फिर से सत्य साबित हुई। हमने कहा था कि चयन बोर्ड जो है आपत्तियों का निस्तारण कर चुका है और रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया वो स्टार्ट कर चुका है। इस ओएमआर की स्कैनिंग की जा रही है। आज आपको समाचार पत्रों के माध्यम से भी मिल गया, नवल किशोर शर्मा जी ने जो बयान जारी किया है उसमें यही कहा है कि हम जो परिणाम है जारी करते वक्त संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी कर देंगे। तो आप संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर के टेंशन में मत रहिए कि हमारी उत्तर कुंजी कब आएगी। वो परिणाम के साथ में आएगी। बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। जो अभ्यर्थी सफलता के मुकाम पर खड़े हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं। उनका रिजल्ट 15 सितंबर के बाद टीजीटी के रिजल्ट जारी होना शुरू हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया 20 से 22 सितंबर तक आपकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी। फिर उसके बाद आपका कॉलेज आवंटन होगा, आपकी नियुक्तियां होंगी। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो आप ऐसे ही प्रामाणिक ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए।
और आज आपको जो है मतलब जीएस के और संस्कृत भाषा जो एडेड जूनियर के भाई बहन हमारी तैयारी कर रहे हैं संस्कृत भाषा के लिए और जीएस के लिए आपको एक वीडियो दोपहर में मिलेगा जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समायोजन होगा। और भी अगर कोई अपडेट निकल के आती है जैसे एलटी ग्रेड के पदों की संख्या को लेकर के कई सारे अभ्यर्थियों ने, कई सारे भाई बहनों ने हमसे सवाल किए थे कि सर कितना मतलब हो सकता है, तो वो प्रक्रिया मतलब हमारे सम्मुख डाटाबेस आने शुरू हो गए हैं और जैसे ही वो क्लियर होगा हम आपको बता देंगे किस विषय में कितने पद हो सकते हैं। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। आपको अगर प्रामाणिक और जो है मतलब तथ्यपरक सूचनाएं चाहिए, सत्य सूचनाएं चाहिए, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के साथ जुड़ जाइए। हम आपको सार्थक न्यूज़ देने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि वो प्रामाणिक हो, तथ्यों पर आधारित हो और सत्य हो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।